भाजपा के पूर्व महासचिव संजय जोशी हमारे साथ हैं। जोशी जी, आज केंद्रीय विद्यालय के योग शिविर में आप शामिल हुए। अब जैसे चर्चा हो रही है कि योग को दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो किस तरह की पहल होनी चाहिए? और सरकार चूंकि केंद्र में बीजेपी की है, एनडीए की है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी योग को नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से उन्होंने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके घोषित किया है। देशवासी और देश के सभी लोग योगासन और प्राणायाम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि की दिशा में अग्रसर हो, यह एक अनुकरणीय कार्य रहेगा। इस योग शिविर के माध्यम से आने वाले पीढ़ी में योग के प्रति रुचि, योग के प्रति जागरूकता निश्चित रूप से बनी रहेगी। योगा को किसी खास धर्म से जोड़ा जाता है। आपको लगता है कि इस तरह के विवाद खड़े करने फिजूल के विवाद होते हैं? क्योंकि कई राज्यों में देखा गया, जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां योग को लेकर काफ़ी विवाद होता है। यहां तक कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी को लेकर आह्वान करते हैं, लेकिन योग को लेकर खास दिलचस्पी नहीं देखी जाती। योग और रोग का अनन्य संबंध है। योग करने से रोग भगेगा। इसका कोई भगवान से, पूजा पद्धति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। योगासन और प्राणायाम शरीर, मन, बुद्धि स्वस्थ रहने के लिए की हुई गतिविधि है, की हुई क्रिया है। अगर कोई इसको धार्मिक दायरे में, पंथिक दायरे में अथवा भगवान के दायरे में सोचता है तो उनकी सोच कूपमंडूक सोच है। बिहार में मुंगेर योग केंद्र की काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी प्राचीन योग केंद्र है। बिहार में जिस तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तो आप नीतीश कुमार को कोई सुझाव देंगे, सलाह देंगे कि जिस तरीके से वो शराबबंदी को लेकर पूरे देश में अभियान छेड़ रहे हैं, योगा को भी कम से कम बिहार में वो नियमित दिनचर्या में शामिल करें, पाठ्यक्रमों में शामिल करें? निश्चित अपील करूंगा देश के सभी गैर शासित भाजपा के मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने अभी तक योग, प्राणायाम या सूर्य नमस्कार को तवज्जो नहीं दिया, इस दिशा में प्रचार प्रसार में पैर आगे नहीं बढ़ाया, कदम आगे नहीं बढ़ाए, वो निश्चित इस दिशा में सोचे। यह उस राज्य के बेहतरीन के लिए अच्छा रहे। एक आखिरी राजनीतिक सवाल है कि बीजेपी धीरे धीरे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार नहीं है। आने वाले राज्यों में गुजरात है जहां चुनाव होने हैं। आप बीजेपी का क्या फ्यूचर देखते हैं? बीजेपी के प्रचार प्रसार में कहीं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, या उन राज्यों में जहां प्रचार प्रसार नहीं है, कैसा देखते हैं? कोई और समय ये राजनीतिक सवाल का जवाब दे देगी। तो भाजपा के पूर्व महासचिव संजय जोशी का कहना है कि योग शारीरिक क्रिया है, इसे शामिल किया जाना चाहिए दिनचर्या में, इसे किसी खास धर्म से जोड़कर